नमस्ते साथियों। इस वीडियो में जो हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे वो आपके सामने डार्जन अभिक्रिया। काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर नेम रिएक्शन हमें याद नहीं होती, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप नेम रिएक्शन ही नहीं, उससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी नेम रिएक्शन आप अपने सिलेबस में हैं उन सब का लिंक, उन सब के वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप उनको भी देख सकते हो। तो हम नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहली नेम रिएक्शन कौन सी अपनी? डार्जन अभिक्रिया। क्या लिखा है? डार्जन अभिक्रिया। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि डार्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले आपको एक याद क्या रखना है कि डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है। एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? डार्जन अभिक्रिया। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? RCl से। एल्किल क्लोराइड को हम किससे लिखते हैं? RCl से। तो एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि। तो हमें याद क्या रखना है कि डार्जन अभिक्रिया से किसका निर्माण होगा? एल्किल क्लोराइड का, RCl का। अब बनाते कैसे हैं? तो इस अभिक्रिया में एल्कोहल, किसकी? एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन की उपस्थिति में करवाएंगे तो एल्किल क्लोराइड बनता है। देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसके लिए कि क्या लिखा कि एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल, एल्कोहल का फॉर्मूला आप सब जानते हैं ROH होता है। अगर थायोनिल क्लोराइड की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा? SOCl2। तो एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता बेटा? एल्किल क्लोराइड बनता है तथा सह उत्पाद में SO2 व HCl गैस बनती है। तो क्या हुआ इस अभिक्रिया में कि एल्कोहल की अभिक्रिया हमने किससे करवाई है? थायोनिल क्लोराइड से। तो क्या प्राप्त होगा? पिरीडीन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड। तो याद क्या करना था कि एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 के साथ किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन की उपस्थिति में करवाने पर। अब हमें पता है ये एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है, तो इससे हमें क्या बना प्राप्त होगा? एल्किल क्लोराइड। और इस अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में SO2 और HCl प्राप्त होती है। और बेटा विशेष बात याद रखिए, ये दोनों गैस है। तो SO2 तो क्या होती है? बाहर चली जाती है, और जो HCl है, पिरीडीन क्या करता है? इस HCl का अधिशोषण कर लेता। आप समीकरण कैसे लिखोगे वो देखो, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल्कोहल, एल्कोहल को आप सब जानते हो, हम क्या लिखते हैं? ROH। एल्कोहल का मतलब क्या हो गया? ROH। क्रिया किससे करवानी है? थायोनिल क्लोराइड से। तो लिखने का तरीका समझ गए तो रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। S डबल बॉन्ड O, इधर भी Cl, इधर भी Cl, ये हो गया थायोनिल क्लोराइड। और अभिक्रिया हम किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में। तो जब डार्जन अभिक्रिया आपको पढ़नी है तो तरीका आपको ये याद रखना था कि एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में। तो देखो होता क्या है, यहाँ से ये क्या बाहर गया? HCl, यहाँ से ये क्या बाहर गया? SO2, और यहाँ से आपका क्या बन गया? RCl, जो हमें उत्पाद बनाना था। तो क्या बन गया आपका? RCl एल्किल क्लोराइड प्लस SO2 कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। और HCl कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। अब सीधी बात है कि जब तक आपको लिखने का तरीका ढंग से समझ में नहीं आएगा तब तक ये आसानी से आपको याद नहीं होगी। तो लिखोगे कैसे? एल्कोहल का मतलब ROH
प्लस थायोनिल क्लोराइड को लिखेंगे कैसे, एस डबल बॉन्ड ओ, 2 Cl है तो 1 Cl इधर और 1 Cl इधर, इसको ऐसे लिख दिया। और pyridine की उपस्थिति में तो क्या किया, यहाँ से HCl, यहाँ से SO2 और यहाँ से RCl, तो ये एल्किल क्लोराइड प्लस SO2 और HCl प्राप्त आपको हो गया। अब यहाँ एक बात और बता दूँ मैं आपको कि SO2 गैस होता है तो ये तो हवा में बाहर चला जाता है, और HCl गैस है ये भी बाहर चली जाएगी, और कुछ मात्रा में शेष रह जाती है तो pyridine इसका अवशोषण कर लेता है। इस कारण से इस अभिक्रिया में जो आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है वो पूर्णतः शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। इस कारण से यह एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है। अब यहाँ से कुछ बातें आपको और याद करनी है, फिर से रिपीट कर दूँ कि पहले याद क्या करोगे, डार्जन अभिक्रिया क्या बनाने की इंपॉर्टेंट विधि है, एल्किल क्लोराइड बनाने की महत्वपूर्ण विधि है। इस अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, एल्कोहल की क्रिया किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का मतलब SOCl2 के साथ, और किसकी उपस्थिति में करा दी हमने, ये pyridine की उपस्थिति में करवा दी, तो हमें क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड। और यहाँ पे जो सह उत्पाद के रूप में बनता है SO2 और HCl दोनों क्या होते हैं, गैस होते हैं जो बाहर चले जाते हैं। इतना पढ़ने के बाद अब बहुत बार नेम रिएक्शन डार्जन अभिक्रिया ना पूछ के इसके अलग से क्वेश्चन क्या बनेंगे वो देखो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ये बन सकता है कि ये क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल है, तो अब एल्कोहल के रूप में आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि पहला क्वेश्चन कि एथिल एल्कोहल, जैसे अगर आपने यहाँ एथिल एल्कोहल लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। तो एथिल एल्कोहल से क्या बनाओ, एथिल क्लोराइड का निर्माण। आता है ना क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा कि निम्न को रूपांतरित कीजिए, निम्न को परिवर्तित कीजिए, तो एक क्वेश्चन तो आपको क्या लिखा मिल सकता है, एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड का निर्माण। तब याद करना कि एथिल एल्कोहल से जब आप एथिल क्लोराइड का निर्माण कर रहे हो तो कौन सी अभिक्रिया यूज करोगे, डार्जन अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि कभी कभार सीधा रिएक्शन के रूप में मिल जाए, जैसे मैं आपको समझाऊँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, अगर ऐसा लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है CH3CH2OH, कौन सा एल्कोहल होगा, एथिल एल्कोहल। अब देखो कि तीर के निशान पे आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा SOCl2, तो ये हो गया थायोनिल क्लोराइड, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ मिल गया pyridine, क्या लिखा हुआ मिल गया, pyridine। तो CH3CH2OH और यहाँ पर लिख दिया SOCl2 और ये क्या है, pyridine। अब यहाँ पहचान करना होता है कि ये एल्कोहल है, थायोनिल क्लोराइड और pyridine है, इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी होगी, डार्जन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चनों को आपको विशेष ध्यान देना। इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट करवा दूँ, जब भी इस प्रकार से रिएक्शन आए तो हमें इसी प्रकार से जैसे हमने ये रिएक्शन हल की है वैसे इसको कंप्लीट करना है। तो इसको चाहे तो मैं समझाने के लिए लिख लें CH3CH2OH, और थायोनिल क्लोराइड को आप कैसे लिखोगे, प्लस S डबल बॉन्ड OCl और Cl। अब सीधी सी बात है बेटा, इतना तो समझ गए कि और उपस्थिति में किसकी थी, ये लिखा हुआ आपकी pyridine। तो दोनों क्वेश्चनों का आंसर ये हो जाएगा कि यहाँ से क्या बाहर गया, HCl, यहाँ से क्या बाहर गया, SO2, और यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। तो इसको हम चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपका यहाँ पे आ गया। तो ये पहली अभिक्रिया थी आपकी कौन सी, डार्जन अभिक्रिया। तो क्या था, एल्कोहल से हमने क्या बना लिया, एथिल क्लोराइड, अर्थात एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है। तो इस चैप्टर नंबर 10 के अलावा ये रिएक्शन चैप्टर नंबर 11 में भी रिपीट होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी पहली रिएक्शन कंप्लीट नेम रिएक्शन है वो हो चुकी है, रासायनिक अभिक्रिया आपकी हो चुकी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इस प्रकार की सभी नेम रिएक्शन देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सब का लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से आप जितनी भी नेम रिएक्शन जो आपको टफ लगती है, जो आपको नहीं आती है, वो सब आप वहाँ से देख सकते हो, इजी भाषा में, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी।